मैं गोरक्षनाथ मासाळ ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल नेवासा पाटा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। भक्ति कालखंड में संतों ने अपने उपदेश लोगों को दिए हैं। वह अभंगों के रूप में, दोहे के रूप में वह उपदेश लोगों को उन्होंने दिए थे। कुछ संत कवियों ने लोगों को उपदेश करके जीवन में सद्गुण लाने का काम करना चाहिए, सद्गुण लाने चाहिए, यह बताया। तो कुछ संत कवियों ने, जो भक्त कवि थे, उन्होंने भगवान किस प्रकार का होता है या भगवान की क्या लीलाएं होती है, भगवान के बाल चरित्र का वर्णन अपने पदों के माध्यम से किया था। और इनके मुँह से निकली हुई यह वाणी अनमोल मानी जाती है, क्योंकि ऐसी वाणी कि जिनका कोई मोल नहीं किया जा सकता, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता, इसी वाणी को अनमोल वाणी कहते हैं। तो यही अनमोल वाणी नामक की एक कविता आज हमें देखनी है। अनमोल वाणी जिसके कवि है संत कवि कबीरदास और भक्त कवि सूरदास। इन दोनों के दोहे और पदों से बनाई हुई यह अनमोल वाणी कविता आज हम देखने वाले हैं। पहले कवियों का परिचय हम लेंगे। भक्त कवि सूरदास और संत कवि कबीरदास, इनका जीवन परिचय देखेंगे। संत कवि कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ और मृत्यु 1598 में हुई थी। कबीरदास ने कई दोहे लिखे हैं, जिनमें उन्होंने समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न किया था। भक्त कवि सूरदास, जिनका जन्म 1478 और मृत्यु 1583 में हुई। भक्त कवि सूरदास ने अपने पदों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन किया। और ऐसे पद और दोहे की जानकारी हम देखेंगे। पहले मैं दोहे पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय, कबीरा तैसी बानी होय। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय, कबीरा आपो शीतल होय। बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास पहले दोहे में कहते हैं, जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए वैसी बानी होय। मतलब कबीर का कहना है कि हम जिस प्रकार से भोजन खाते हैं, व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन खाता है उसी प्रकार का उसका मन होता है। यहाँ पर अर्थ भोजन कैसा खाता है, मतलब भोजन का प्रकार नहीं, किस प्रकार का भोजन खाता है वैसा ही नहीं, लेकिन जो भोजन बनाया है वह भोजन किस कमाई का है, कमाई किस प्रकार की की थी। अगर उन्होंने मेहनत करके, कष्ट करके वह कमाई की होगी और उससे अगर खाना बनाया होगा तो वह भोजन अच्छा ही विचार मन में लाएगा, मन अच्छा ही होगा। और अगर उन्होंने बुरे विचारों से या बुरे कर्म कर कर वह रुपये कमाए होंगे और उससे अगर भोजन बनाया होगा तो वह भोजन खाने से मन भी बुरा बनता है। उसी प्रकार कवि का कहना है, कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार का पानी हम पिएंगे वैसा ही हमारा
हमारी वाणी बनती है, हमारी बोली बनती है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि हमें अच्छा ही भोजन खाना है और अच्छा ही पानी पीना है, ताकि उससे हमारा विचार, हमारा मन और हमारी बोली अच्छी ही बनती है। दोहा देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीर कहते हैं कि हमें इस प्रकार से लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जिसके कारण लोगों का हृदय आनंदित हो जाए, लोगों को आनंद मिल जाए। और हमें अपना अहंकार दूर करके, अहंकार को मिटा करके लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम लोगों के साथ बातचीत करेंगे, अहंकार मिटा करके लोगों के साथ बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो ऐसे वार्तालाप से, ऐसे बातचीत से खुद के मन को भी शीतलता मिलती है और दूसरों को भी शीतलता मिलती है। खुद को भी ठंडक मिलती है और दूसरों को भी ठंडक मिलती है। ऐसा इस दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं। तीसरे दोहे में कबीर कहते हैं कि मैं बुरा व्यक्ति ढूंढने के लिए इस दुनिया में निकला था, लेकिन इस दुनिया में मुझे बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं है। जब मैंने खुद के मन को में झांक कर देखा तो पता चला कि मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। मतलब दुनिया में मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है, दूसरा बुरा मुझे कहीं पे मिला नहीं है, ऐसा कबीर कहते हैं। पहले मैं सूरदास का पद पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही दूध पियत भई, कीती बार मोही दूध पियत भई, यह अजो है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो, तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे है लंबी मोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। सूर श्याम चिरंजीव दो भैया, सूर श्याम चिरंजीव दो भैया, हरिहलधर की जोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। अब इसका भावार्थ देखेंगे। माता यशोदा के पास बालक श्री कृष्ण जाता है और अपनी बेनी को हाथ में पकड़ते हुए निहारता है और कहता है, शिकायत के रूप में कहता है कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तूने मुझे बार बार दूध पिलाया, कितनी बार दूध पिलाया, लेकिन फिर भी यह चोटी छोटी ही है, वह चोटी बढ़ती ही नहीं है। तूने तो मुझे कहा था कि यह बाल गूंथने के समय या बेनी गूंथने के समय यह बाल नागिन की तरह काले बड़े लंबे दिखाई देंगे और वह जमीन तक पहुंचेंगे, लेकिन आज तक अभी तक वह बड़े नहीं हो रहे हैं। तूने मुझे कच्चा दूध ही पिलाया है और कच्चा दूध तू मुझे बार बार पिलाती है, लेकिन मुझे माखन और रोटी खाने को नहीं देती। और अंत में भक्त सूरदास भगवान श्री कृष्ण के समर्पण भाव या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन होकर के समर्पित करते हैं। वह कहते हैं कि यह दोनों की जोड़ी हरि और हलधर, मतलब भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, यह इस पद के माध्यम से सूरदास ने कहा है। तो इस अनमोल वाणी के माध्यम से सूरदास ने हमें कहा है कि
भगवान के प्रति समर्पित भाव अपने मन में रखना चाहिए। और कबीरदास ने बताया है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हुए, नेक कर्म करते हुए और मीठे वचन बोल करके या अहंकार को त्याग करके मीठे वचन से लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। और इसी के कारण लोगों को भी आनंद मिलेगा और हमें भी आनंद मिलेगा। यह बात हमें इस कविता के माध्यम से मिलती है। इस प्रकार आज हमने अनमोल वाणी इस कविता की जानकारी ली है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।